Hello everyone, welcome back to my channel. Today's will be solve practical question number 29. Chapter number 6 है issue of shares. Fast Food Limited issued a prospectus offering 10,000 equity shares of 50 rupees each at par payable as follows. फास्ट फूड लिमिटेड है जिसने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स जो कि 50 रुपीज़ ईच है. एप्लीकेशन का वैल्यू दी हुई है 15, अलॉटमेंट की 10, फर्स्ट कॉल की 15 एंड फाइनल कॉल की 10. Ram, the shareholder of 500 equity shares, did not pay the amount due on both the calls. एक राम है जो शेयर होल्डर है जिसने 500 इक्विटी शेयर्स को होल्ड किया हुआ है, उसने पेमेंट नहीं की है दोनों ही कॉल्स की. दीज 500 शेयर्स पर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर लेते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स के बाद ही 500 शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं. And 300 shares of these shares were subsequently reissued at 55 per shares. उसके बाद 500 शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद 500 में से 300 शेयर्स को री इशू करते हैं 55 पर शेयर्स पर. गाइस देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू दी हुई थी आपको 50 रुपीज़ ईच, और जो री इशू किए गए हैं वो शेयर है 55 पर शेयर्स पर. इट मीन्स ये प्रीमियम पर इशू किया गया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करनी है. शो द एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जर्नल ऑफ द कंपनी. इस क्वेश्चन में आपको कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्री करनी है. गाइस जिस क्वेश्चन में हमें कैश बुक बनानी होती है उसमें पता है आपको बैंक की एंट्री कैश बुक में की जाती है, ना कि जर्नल एंट्रीज़ में. तो यहाँ पे हम सिर्फ ड्यू की और शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी 10,000 से ही. बैंक क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन में करते हैं, कैश बुक नहीं बनानी होती तो करते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. लेकिन जर्नल एंट्री में हमें इसे नहीं दिखाना है, इसे कैश बुक में दिखा देना है. सेकंड करते हैं हम शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू दी हुई है 15, मल्टीप्लाई करके डेबिट में लिख देंगे 1,50,000, वही अमाउंट आपका क्रेडिट में लिख देना है. उसके बाद हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. 10,000 को इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 लाख आ जाएगा. उसके बाद करेंगे हम फर्स्ट कॉल की एंट्री, ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. वैल्यू दी हुई है 15 और 10,000 दिया हुआ है तो 1,50,000 डेबिट में आ जाएगा और 1,50,000 आपका क्रेडिट में आ जाएगा. उसके बाद हम बैंक की एंट्री करते हैं. ठीक है, तो बैंक की एंट्री हमें वहाँ दिखानी है कैश बुक में. ठीक है, उसके बाद हम करते हैं फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री. तो क्या हो जाएगी गाइस, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी वैल्यू से 10 से तो 1 लाख आ जाएगा. ठीक है, इसके बाद हम रिसीव की एंट्री करते हैं बैंक की. ठीक है, तो वो हमें कैश बुक में कर देनी है. तो गाइज़ यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला हुआ था कि राम एक शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर्स लिए हुए थे, उसने पेमेंट नहीं की है फर्स्ट कॉल की एंड फाइनल कॉल की. तो अब हमें क्या करना है, फॉरफीचर की एंट्री करनी है ना. तो फॉरफीचर की एंट्री हम क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, टू शेयर फाइनल कॉल का नहीं मिला है और टू शेयर फॉरफीचर. तो शेयर कैप फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला है, 500 को इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो आपका 7,500 आ जाएगा. उसके बाद 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनल कॉल की वैल्यू से 10 से तो 5,000 आ जाएगा. और शेयर फॉरफीचर में हम उस अमाउंट को डालते हैं जो कंपनी ने फॉरफिट किया होगा, जिसका पैसा मिला होगा और उसने जब्त कर लिया होगा. तो गाइज़ आप देखिए, आप फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है और इसका नहीं मिला है फाइन, तो किसका किसका मिल गया, एप्लीकेशन का मिला होगा और अलॉटमेंट का, और वही कंपनी ने फॉरफिट कर लिया. तो 500 इंटू 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 12,500 रुपये. ठीक है, इनको ऐड करके यहाँ पे भी आप दिखा देंगे डेबिट में 25,000 रुपीज़, या फिर आप सीधा 500 को जितने भी वैल्यू कॉल्ड अप है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे. तो कॉल्ड अप मनी कितना है, 50 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 25,000 आ जाएगा. ठीक है गाइज, शेयर फॉरफीचर की एंट्री के बाद हमें इसे क्या करना होता है, बैंक वाली एंट्री दिखानी होती है. वो हम इसमें नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको करके बता रही हूँ, वो हमें कैश बुक में दिखाना होगा. तो हम क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. तो गाइज कितने शेयर हैं जो हमें क्या करने हैं, री इशू करने. 500 शेयर्स थे, उसमें से 300 शेयर्स को हमने री इशू किया है कितने पर,
5 पर शेयर्स पर। इट मीन्स ये सिक्योरिटी प्रीमियम है 5 रुपये का और 50 रुपये की आपकी फेस वैल्यू दी हुई थी। तो हम क्या करेंगे 300 इंटू यहाँ पे तो कंप्लीट आ जाएगा बैंक में जो रिसीव होगा 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16,500 आ जाएगा। 300 इंटू 50 करेंगे तो 15,000 रुपीज़ आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 5, तो 300 इंटू 5 1500 आ जाएगा। देखिए गाइस यहाँ पे अब आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, वो हमें शेयर्स निकालना होगा। उसके बाद जो हमारा शेयर्स है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो कैसे करते हैं कि 2 शेयर फॉरफीचर में जितना भी अमाउंट होगा 12,500 और फिर हम यहाँ पे शेयर फॉरफीचर में डेबिट होता है, फिर उसको लेस करके हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसे गाइस हमें कैसे निकालना होगा, देखिए शेयर फॉरफीचर में कितना है 12,500 और ये कितने शेयर पे था 500 शेयर्स को फॉरफिट किया था ना। तो क्या कर देंगे हम प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर्स कितना आया है अपना फॉरफीचर में 12,500 रुपये, है ना। इतना ही फॉरफिट किया था एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, और एक का करते हैं तो 12,500 डिवाइड बाई ये शेयर्स 500 शेयर्स को फॉरफिट किया था, ठीक है। उसके बाद हमने कितने शेयर्स को री इशू किया है 300 शेयर्स को, तो 300 इसके मल्टीप्लाई में लिख देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7,500 रुपीज़। तो ये इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम कैपिटल रिजर्व में। अदरवाइज़ अगर हमारे यहाँ पे शेयर बैंक अकाउंट वाली जो एंट्री होती है इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे शेयर फॉरफीचर डेबिट करते हैं, तो जितना शेयर हमने फॉरफिट किया हुआ था उसमें से फिर हम उस चीज़ को लेस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने शेयर फॉरफीचर को डेबिट नहीं किया है, तो वो हमें ऐसे शेयर्स निकालने होंगे जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना आ जाएगा 7,500 डेबिट में और 7,500 आपका क्रेडिट में। आई होप आपको जर्नल एंट्रीज क्लियर हुई होंगी। अब हम करते हैं कैश बुक। कैश बुक में आपको सारी बैंक वाली एंट्रीज दिखानी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट आपका कितना आ जाता है 10,000 को इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000 रुपीज़। ऐसे ही आपको टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट डाल देना है 1 लाख रुपीज़। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का, तो गाइज़ यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिल रहा था। कितने शेयर्स नहीं मिले थे 500 शेयर्स, तो 500 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7,500 रुपीज़। और ड्यू कितने का हुआ था, 1,50,000 का ड्यू हुआ था। तो ऐसे ही 1,50,000 में से माइनस कर देंगे आप जितना नहीं मिला है, इसका जितना अमाउंट नहीं मिला है 7,500 रुपीज़ नहीं मिला है, माइनस करेंगे तो 1,42,500 रुपीज़ रिसीव हुआ है बैंक में, तो इसे डाल देंगे। ऐसे ही आपको सेम फाइनल कॉल का करना है, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ड्यू अमाउंट कितना था उसका 1 लाख रुपीज़ और कितना नहीं मिला था 500 शेयर्स नहीं मिले थे। 500 शेयर्स को इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं 10 तो कितना आ जाएगा 5,000। तो बस इसे लेस करके दिखा देंगे कि 5,000 रुपीज़ जो है फाइनल कॉल पे नहीं मिले थे, तो कितना रिसीव हुआ है बैंक में 9,500 रुपीज़ रिसीव हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपको टू इक्विटी शेयर कैपिटल का दिखाना है, ठीक है। कितना आया था हमारा 15,000 आया था, जो हमने बैंक वाली एंट्री मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाई थी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना आएगा 15,000, तो वो डाल देंगे और टू सिक्योरिटी प्रीमियम का डाल देंगे 1,500, ठीक है। अब इन्हें आप ऐड कर लेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 5,04,000 रुपीज़। वही आपको बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देना है 5,04,000 रुपीज़। यही गाइज आपका आंसर दिया हुआ है 5,04,000 रुपीज़ और कैपिटल रिजर्व का कितना दिया हुआ है 7,500 रुपीज़। यही आपका क्वेश्चन था गाइज। आई होप आपको 29 क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं हम 30 क्वेश्चन। जेट लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। गाइज आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल दी हुई है और आपको शेयर्स दिए हुए हैं 10,000 जो कि 100 रुपीज़ ईच है। द कंपनी ऑफर्ड 5,000 ऑफ दी शेयर्स टू द पब्लिक। कंपनी ऑफर कितना कर रही है 5,000 शेयर्स, ठीक है। अब आपको ये एप्लीकेशन की वैल्यू दी हुई है 25 पर शेयर, अलॉटमेंट की दी हुई है 50 पर शेयर और जो बाकी का बचा हुआ है वो कॉल्स का हो गया। तो ये कितना अमाउंट हो गया 75, तो बाकी कितना बचा 25, तो वो किसका हो गया आपका कॉल्स का हो गया। एप्लीकेशन फॉर 7,100 शेयर वर रिसीव ऑन बीच द डायरेक्टर अलॉटेड एज फॉलोज। गाइज देखिए कंपनी ने
कितने अलॉट शेयर किए हैं, कितने इशू किए हैं शेयर 5000, लेकिन रिसीव कितना हो गया, अप्लाई कितना कर दिया पब्लिक ने 7100। तो कंपनी इशू कितना करेगी, कितना अलॉट करेगी, 5000 शेयर्स ही अलॉट करेंगी। तो गाइज आपको लिख लेना है, एक साइड में अप्लाइड एक साइड में अलॉटेड। तो अप्लाई कितना हुआ है देखिए 4000 शेयर्स है, उनको फुल दे दिया, फुल का फुल दे दिया। 4000 शेयर्स अप्लाई किए थे और 4000 के 4000 ही उन्हें दे दिए। सेकंड में एप्लीकेशन फॉर 3000 शेयर्स, 3000 शेयर्स के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन किया था, अप्लाई किया था, उन्हें 1000 शेयर्स दिया है। तो गाइज कितना बचा, 2000 बचा। तो उसे हमें एडजस्ट करना होगा। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का ड्यू करते हैं ना, तो उस पर हम एडजस्ट कर देंगे 2000 को। और जो 100 शेयर्स थे उन्हें नील कर दिया। तो 100 शेयर्स को जब हम नील कर देते हैं तो उसमें उसे कहाँ दिखाते हैं, हम बैंक से रिटर्न कर देते हैं। तो ये 100 शेयर्स को बैंक में दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गए ना आपकी 7100 हमें अप्लाई हुआ था और अलॉट कितने किए हैं 4000, तो यहाँ पे आ गया, और 1000 ये हो गया, तो 5000 का हमने अलॉट किए हैं। उसके बाद बोला हुआ है कि 1,85,000 पाँच रिलाइज ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो गाइज अलॉटमेंट मनी का रिसीव होगा आपको 1,85,000, यही अमाउंट ले देना है, ठीक है। एंड 1,15,000 ऑन अकाउंट्स ऑफ कॉल, और कॉल का आपको दिया है 1,15,000। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफीट दोज शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट मनी वॉज ओवर ड्यू। तो गाइज ये हमें निकालना होगा, इसकी रिसीव अमाउंट हमें दे दी गई है अलॉटमेंट की और कॉल्स की। तो हमें शेयर्स निकालने होंगे कि कितने शेयर्स थे जो हमने फॉरफीट करने होंगे। शो द एंट्रीज इन द कंपनीज बुक्स। अब आपको जर्नल एंट्रीज करनी है बुक्स में। तो फर्स्ट एंट्री, अब हमें बैंक एप्लीकेशन की रिसीव वाली एंट्री करनी है। तो रिसीव कितना हुआ है हमें 7100 से, है ना। और जो एप्लीकेशन की अमाउंट मनी वैल्यू दी हुई है उसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। गाइस एप्लीकेशन में जितना रिसीव होता है हम उससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना रिसीव हुआ है 7100 और इसकी वैल्यू दी हुई है एप्लीकेशन की 25, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,77,500 रुपीज़ आपका डेबिट में और 1,77,500 रुपीज़ आपका क्रेडिट में आप करेंगे। अब सेकेंड एंट्री हमें करनी है गाइस एडजस्ट करने की। तो देखिए 4000 को तो फुल दे दिया था, तो इसकी तो एंट्री कोई करनी नहीं है। अब 3000 को 1000 शेयर्स दिए हैं, तो 2000 को हमें कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, अलॉटमेंट के साथ, और 100 वाले को हमें बैंक के साथ। तो गाइस एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में नील वाले जिन्हें नील कर दिए थे, कोई शेयर्स ही अलॉट नहीं किए, 100 इंटू, और एप्लीकेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है 25, तो ये कितना आ जाएगा 2500। और शेयर अलॉटमेंट में गाइस हमें 2000 शेयर्स को एडजस्ट करना है। तो वैल्यू कितनी दी हुई है एप्लीकेशन की भाई 25, तो कितना आ जाएगा आपका 50,000 अलॉटमेंट में। और आपका शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा 5000 इंटू 25, 1,25,000 रुपीज़ आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल में, ठीक है। और शेयर एप्लीकेशन में आपका फुल अमाउंट दिखा देना है 1,77,500 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट की करेंगे ड्यू वाली एंट्री। तो गाइज अब जितना अलॉट किया था ना, जितने शेयर इशू किए थे, अब क्वेश्चन किससे होगा, उसी से होगा। सिर्फ बैंक वाली एंट्री में ही हमें जो रिसीव होता है जितना अमाउंट, जितने शेयर्स, उसी से करते हैं। बाकी में अब जितना इशू किया है कंपनी ने उससे करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 और अलॉटमेंट की वैल्यू दी हुई है 50 पर शेयर्स, तो कितना आ जाएगा 2,50,000 रुपीज़। उसके बाद बैंक में रिसीव हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब ड्यू कितना है 2,50,000। अब गाइस यहाँ पे देखिए कि आपको ड्यू कितना है, इतना रिसीव होना है, लेकिन हमने जो 50,000 रुपीज़ थे वो तो हमें पहले ही मिल चुके हैं, राइट। ये देखिए कितना ड्यू होना है अलॉटमेंट का 2,50,000 रुपीज़, लेकिन इसमें से 50,000 जो शेयर्स थे जो कि हमने एडजस्ट किए थे, जो हमें रिसीव हो गए थे पहले ही, उसे लेस करके दिखाना होगा। तो वो कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। अब हमें रिसीव कितना हुआ है, अलॉटमेंट पे रिसीव कितना हुआ है 1,85,000 हमें रिसीव हो गया है, तो उसे भी लेस करके दिखाना होगा। 1,85,000 हमें रिसीव होना था 2 लाख, लेकिन हुआ कितना है 1,85,000। तो लेस कर देंगे तो कितना रिसीव नहीं हुआ है अलॉटमेंट का अमाउंट, हमें 15,000 शेयर्स हमें रिसीव नहीं हुए हैं। तो गाइज अब नंबर ऑफ़ शेयर्स हमें निकालने हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेंगे तो इतने रिसीव नहीं हुए ना अलॉटमेंट के 15,000, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 50। इन्हें सॉल्व करेंगे तो 300 शेयर्स थे, जो 300 शेयर्स थे वो हमें रिसीव नहीं हुए हैं अलॉटमेंट। तो आपको बैंक
टू शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट दिखा देना है, 1,85,000 रुपीज़ डेबिट में और 1,85,000 रुपीज़ आपको क्रेडिट में दिखा देने हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद करेंगे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स कितने हैं 5,000 और वैल्यू कितनी है बची हुई, तो 75 तो हो गई थी ना 50 रुपीज़ इसकी और 25 एप्लीकेशन पे, तो बचा कितना 25 पर शेयर्स। तो इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का वैल्यू लेना है, तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,25,000 रुपीज़। ऐसे ही आपको इसका रिसीव हुआ है, तो कितना होएगा 1,25,000 आपको रिसीव होना था, लेकिन रिसीव कितना हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,15,000 आपको रिसीव हुआ है, राइट। तो क्या करना होगा, अब इतना रिसीव हुआ है तो हमें रिसीव कितना नहीं हुआ है, देखिए ये आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना रिसीव हुआ है 1,15,000 रुपीज़। तो गाइज़ हमें कितना रिसीव नहीं हुआ है, देखिए इसे भी अलॉटमेंट के जैसे ही निकालना है कि रिसीव हमें ड्यू इतना हुआ था लेकिन रिसीव इतना हुआ है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट हमें कितना नहीं मिला है, हमें नहीं मिला है उसका 10,000 रुपीज़। अब इसके हमें शेयर्स निकालने हैं कि कितने शेयर्स को हम फॉरफीट करेंगे, तो 10,000 है और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 25 दी हुई थी, तो 25 से अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, तो गाइज 400 शेयर्स आ जाएंगे हमारे, है ना। लेकिन अलॉटमेंट के कितने फॉरफिट किए थे, कितने शेयर्स हमें नहीं मिले, 300। तो इसके भी हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी हमें 300 शेयर्स ही फॉरफिट करने होंगे, है ना। इसमें से इतना ही फॉरफिट करना होगा, 300 शेयर्स ही फॉरफिट किए होंगे, ठीक है। तो हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना दिखा देना है 1,15,000 रुपीज़ दिखा देंगे। अब गाइस हम करेंगे फॉरफीट की एंट्री। फॉरफीचर की शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर अकाउंट में हमें वो अमाउंट डालना होता है जितने हमने फॉरफीट किए हैं। तो गाइस हमने फॉरफीट कितने का किया होगा, अलॉटमेंट का अमाउंट हमें नहीं मिला है 300 शेयर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी अमाउंट हमें नहीं मिला है 300 शेयर्स पर। तो मिला कितना फॉरफीचर में 300 शेयर्स इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट मिला है, तो उसे हम फॉरफीट कर लेंगे। तो 300 शेयर्स इंटू 25 आ जाएगा आपका 7,500 रुपीज़, ठीक है। और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना आ जाएगा 300 इंटू 25 इसकी वैल्यू दी हुई है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7,500 रुपीज़। टू शेयर अलॉटमेंट का कितना है 50 वैल्यू है और 300 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 रुपीज़। और गाइस इसके अंदर हमारा कितना आ जाएगा, शेयर कैपिटल में 300 शेयर्स हमें नहीं मिला है, पूरा कॉल्ड अप दिखाना होगा, 100 था ना शेयर्स, तो 100 पर शेयर्स उसकी वैल्यू थी, तो ये कंप्लीट आ जाएगा आपका 30,000। आप इसे ऐड करके भी डेबिट में लिख सकते हो या मल्टीप्लाई करके भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का गाइस वर्किंग नोट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।